ज्ञात करना सीखेंगे। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हमें अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो एक से या फिर अपने आप से ही विभाजित होती हो। जो एक से या फिर अपने आप से विभाजित होती हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से ये संख्याएं चलती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो या तो एक से कटती हो या फिर अपने आप से कटती हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम उदाहरण के लिए आपके सामने एक संख्या लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है 24। अब इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस तरह से लाइन खींचेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये संख्या 24 है, ये कौन सी संख्या से विभाजित हो सकती है। सबसे पहले हमारी संख्या है 2, 2 से विभाजित करके देखेंगे। 2 से नहीं होती है तो 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे। इस तरह से विभाजित करके देखेंगे। तो 24 को हम जिस संख्या के अंत में इकाई का जो नंबर है अगर वो एक सम संख्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम इसे 2 से विभाजित करते हैं। 2 से 24 को जब भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 12 को फिर से हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 छीक 12, 6 को 2 से 2 तिया 6 और ये जो 3 आया है ये 3 से ही विभाजित होगा। 3 एकम 3। तो इस तरह से हमने ये 24 के ये गुणनखंड कर दिए हैं, हमने इसको विभाजित कर दिया है। अब हमें लिखना किस तरह से है? अब हम लिखेंगे, हमने 24 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे 24 बराबर इन्हें गुणा में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 24 के बराबर हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से 24 के बराबर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ये 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। दूसरी संख्या हम लेते हैं अभाज्य गुणनखंड में। मान लीजिए हमने एक संख्या ली है 160। अब हम 160 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमें विभाजित करना है अभाज्य संख्या से ही, अभाज्य संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं करना है। तो जिस संख्या के अंत में 0 है वो 5 से भी कट सकती है, 10 से भी कट सकती है और 2 से भी कट सकती है। लेकिन हमें अभाज्य संख्या से ही काटना है, चाहे तो आप 5 से विभाजित करें या फिर 2 से विभाजित करें। मान लीजिए हम इसे 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 से जब 16 में भाग करेंगे, 2 8 16, एक में पहाड़ा नहीं चलेगा तो 16 में चलेगा। 2 8 16 और ये 0 ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद 80 में फिर से 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8 और ये 0 ऐसे ही। फिर 40 में 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4 और ये 0। फिर ऐसे ही हम 20 में करते हैं भाग, 2 एकम 2 और ये 0। फिर 10 में 2 से भाग जाएगा, 2 पंजे 10 और ये जो 5 आया है इस 5 को आप भाग करेंगे 5 से, 5 एकम 5। तो इस तरह से ये हमने भाग कर दिया है। तो अब आप क्या लिखेंगे? जो 160 है इसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से लिखेंगे? 160 बराबर आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। इस तरह से करके आप इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। तो इस तरह से ये 160 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। इस तरह से आप 160 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। अब हम देखते हैं एक और दूसरा उदाहरण लेके। मान लीजिए हमने लिखा है 240 को, तो 240 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
240 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को 2 से विभाजित करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये यहाँ पर 0 ऐसे। फिर 120 को 2 से विभाजित करते हैं, 2 से 12 और ये 0। इसी तरह से हम 2 से विभाजित करते हैं 60 को, 2 तिया 6 और ये 0। इसी तरह से अब ये 30 है, 30 को हम 2 से विभाजित कर देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा और यहाँ पर 0 मिलेगी तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। फिर इसी तरह से अब ये आ गया है हमारा 15। अब 15 को हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 पंजे 15 और ये 5 अंत में 5 से, 5 एकम 5। जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो भाग करना बंद हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 240 के बराबर, 240 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। इस तरह से लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। तो ये हमने 240 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे।